हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स, मेथड्स और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जानेंगे। यह युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस युद्ध के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इतिहास में पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में इनकी स्मृतियां ही पानीपत की पहचान है। यहां लड़े गए तीनों युद्ध भारतीय राजनीति और शासन तंत्र में बदलाव का कारण बने। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत की सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ और अफगान सेना नायक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। भारत में लड़ी गई यह लड़ाई 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। युद्ध की पृष्ठभूमि। पानीपत का तीसरा युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी राव की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा। वह यमुना पार करने में सक्षम न था, इसलिए हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। हालांकि यह विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला पहले ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतह करने के 2.5 माह बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई और धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था। इसलिए वे कुंजपुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने से अब्दाली उत्तेजित हो उठा। कुंजपुरा पर उसने दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहा। पानीपत और उसके आसपास के इलाके में उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होते हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन सुहेला सरदार नजीब के कारण वार्ता असफल रही। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1761 का पानीपत का युद्ध करना पड़ा। युद्ध। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्व सेना और तोपखाने की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच
14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक युद्ध चला। इसमें 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी के तोपखाने ने शत्रु शिविरों में तहलका मचा दिया था। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वासराव को गोली लग गई। वह मौके पर ही शहीद हो गया। विश्वासराव को मरता देख सदाशिव भाऊ पागल हो उठे। वह हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए। ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद ही होना था, और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह हार गई। पेशवा को हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के जरिए प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध में सदाशिव भाऊ सहित 28,000 मराठे मारे गए। शेष बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मार डाला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस युद्ध के बारे में जान सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।